बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेट करना है सेकंड की पावर 4 को, कि जब भी पावर 2 से ज्यादा हो तो उसको आपने जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करनी है। तो सेकंड की पावर 4 को हम लिख सकते हैं सेकंड की पावर 2 ऑफ थीटा इनटू सेकंड पावर 2 ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ डी थीटा। तो अब हम जो एक सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा है उसकी जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। तो दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये जो फार्मूला हमने यूज किया यहाँ पर, अब हम सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन सेकंड, अच्छा ये पहले हम लिख लेते हैं टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा है। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा होता है इसकी इंटीग्रेशन होती है टेन ऑफ थीटा प्लस, अब यहाँ पर जो टेन स्क्वायर ऑफ थीटा है, तो अगर हम गौर करें ये पावर 2 है, 2 की बेस क्या है टेन थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन की पावर में एक इजाफा करेंगे यानी कि 3 लिखेंगे, वही जो पावर है यानी कि 3 है वो नीचे लिख देंगे और प्लस क्या कर लेंगे सी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन ऑफ थीटा प्लस 1/3, टेन की पावर हमारे पास है 3 ऑफ थीटा प्लस सी। इसके बाद अब क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सेकंड में है तो हमने आंसर भी सेकंड में देना है। तो ये रहेगा टेन ऑफ थीटा प्लस 1/3 इंटू, अब यहाँ पर जो टेन स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं, ये बनेगा टेन ऑफ थीटा और इनटू क्या बनेगा टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, और टेन स्क्वायर ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या था सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू निकालें, वो बनेगी सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा -1, ओके, और प्लस क्या कर लेंगे सी। तो यहाँ पर इसको मजीद आगे लिख सकते हैं कि ये बनेगा टेन ऑफ थीटा प्लस 1/3, तो ये मल्टीप्लाई होगा ना सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू टेन ऑफ थीटा माइनस 1/3 टेन ऑफ थीटा प्लस क्या कर लेंगे सी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/3 सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा है इनटू टेन ऑफ थीटा है, यहाँ पर जो ये 1 -1/3 टेन थीटा और ये प्लस का थीटा है यानी कि 1 -1/3 1/3 दैट विल बी इक्वल टू 3, 3 - 1 विल बी इक्वल टू 2/3, तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस का 2/3 टेन ऑफ थीटा और प्लस क्या कर लेंगे सी। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो हमने इंटीग्रेट करना है 3 इंटू सेकेंड की पावर हमारे पास है 4, 3 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, डिफरेंशियल सेकेंड की पावर 4 है, तो इसको हम जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 इंटू सेकेंड की पावर 2 ऑफ 3x इंटू सेकेंड की पावर 2 ऑफ 3x इंटू ये है डिफरेंशियल ऑफ x। अब यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, इंटेग्रल 3 इंटू सेकेंड की पावर 2 ऑफ 3x है, तो यहाँ पर मैं इस जो सेकेंड स्क्वायर ऑफ 3x है इसकी वैल्यू में डालूंगा, तो वो क्या बनेगी 1 प्लस टेन ऑफ टेन स्क्वायर ऑफ 3x बनेगी, ठीक है, वो आइडेंटिटी यूज की हमने, इंटू ये डिफरेंशियल ऑफ x बनेगा। इसके बाद अब हम जो है वो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल 3, ठीक है, या इसको बाद में लिखेंगे 3 को, पहले हम ये लिख लेते हैं कि ये सेकेंड स्क्वायर ऑफ 3x है इनटू टेन स्क्वायर ऑफ 3x है और इनटू ये डिफरेंशियल ऑफ x होगा। इसके बाद प्लस इंटेग्रल, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि पहले मैंने क्या किया कि इस पूरी टर्म को
मल्टीप्लाई करवाया इस tan स्क्वायर ऑफ 3x के साथ। अब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बनेगा 3 इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ 3x है, ठीक है। तो इंटू क्या बनेगा यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x बन जाएगा। अब मैं इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं जो है वो क्या करता हूँ कि इस इंटीग्रल को देखता हूँ। अच्छा, अब गौर करें, ये पावर 2 है और इसकी बेस क्या है tan ऑफ 3x, ठीक है। और tan ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या होगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ 3x इनटू tan का जो एंगल है जो कि बन रहा है कितना 3, तो यहाँ पर 3 भी होना था, ये वाला 3, तो यहाँ पर 3 भी होना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोबारा कि ये पावर क्या है 2 है, उसकी बेस क्या है tan ऑफ 3x और tan ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या होगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ 3x और फिर tan का डेरिवेटिव, tan के एंगल का डेरिवेटिव जो कि 3 बनता है, तो ये मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसकी पावर में एक इजाफा कर देंगे, यानी कि tan की पावर में एक इजाफा और 3 हो जाएगी 3x और इसके बाद बटे में भी वही पावर जो होगी वो 3 लिख देंगे। इसके बाद प्लस यहाँ पर देखें कि ये जो सेकेंड स्क्वायर ऑफ 3x है, ठीक है। अब इसकी क्योंकि था अगर हमारे पास क्या होता था सेकेंड स्क्वायर ऑफ x होता था तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम tan ऑफ x लिख लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो x का डेरिवेटिव साथ मौजूद होता था, मल्टीप्लाई हो रहा होता था। यहाँ पर भी क्या है कि इसका जो डेरिवेटिव है 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा tan ऑफ 3x के और प्लस क्या कर लेंगे c। अब हम इसको मजीद लिख सकते हैं 1/3 tan की पावर 3 ऑफ 3x है प्लस tan ऑफ हमारे पास है 3x प्लस क्या कर लेंगे c। ये हमारे पास होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। इंटीग्रेशन हमने करनी है और हमारे पास जो लिमिट है इंटीग्रेशन की π/4 से लेकर हमारे पास है π/2 तक और ये क्या है कोसेकेंड की पावर 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेकेंड की पावर हमारे पास 2 ऑफ थीटा इनटू कोसेकेंड की पावर 2 ऑफ थीटा, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये इंटीग्रल हमारे पास लिमिट है π/4 से लेकर π/2 तक। अब ये पर जो ये एक कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करूँगा π/4 से लेकर π/2 तक लिमिट है, ये जो कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा होगा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या बनेगा ये कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा ही बन जाएगा प्लस फिर π/4 से लेकर π/2 तक लिमिट है, फिर कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा जो होगा वो कॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू कॉट ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा, ये डिफरेंशियल ऑफ थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं माइनस बनाता हूँ और ये जो कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा था ना साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसके साथ भी मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये किस लिए किया बाद में बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये जो कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा होता है तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है तो वो तो माइनस कॉट ऑफ थीटा होती है और इसके बाद ये माइनस आएगा। अब यहाँ पर गौर करें ये कॉट ऑफ थीटा है, कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, ये पावर क्या है 2 है, उसकी बेस क्या है कॉट ऑफ थीटा और कॉट ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, यहाँ पर मौजूद है मल्टीप्लाई हो रहा है उसी के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे कॉट ऑफ क्यूब ऑफ थीटा और बटे में भी क्या होगा 3 होगा और इस सारे टर्म पर क्योंकि इस पे भी लिमिट π/4 से π/2 है तो इस पे भी है, तो हम सारे पे लिमिट लगा लेते हैं π/4 से लेकर π/2 तक, ठीक है। इस सारे पर हम इस तरह से लगा लेंगे। अच्छा, इसके बाद अब इसमें हम जो है वो लिमिट पुट कर लेते हैं। पहले हम माइनस कॉट ऑफ थीटा में π/2 पुट करेंगे, -1/3 कॉट ऑफ π/4 की पावर क्या है 3 है, ये अपर लिमिट होगी। इसके बाद माइनस लोअर लिमिट होगी तो ये सारी टर्में जो होगी पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव कॉट ऑफ हमारे पास रहेगा, अपर लिमिट थी π/2, अच्छा यहाँ पर भी होना है π/2 ही होना है क्योंकि अपर लिमिट पहले पुट की थी। अच्छा, इसके बाद होनी है लोअर लिमिट, तो कॉट ऑफ π/4 होगा प्लस 1/3 कॉट ऑफ π/4 होगा और इसकी पावर क्या होगी 3 होगी,
तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों हमने कंप्लीट कर ली। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं आप ये जो क्या होगा कि कॉट जो पाई बाई 2 पे क्या होगा, कॉट पाई बाई 2 90 होता है, तो कॉट पाई बाई 2 पर क्या होता है 0 होता है, तो ये -0 ये 0 होगा। इसके बाद 1/3 तो कॉट पाई बाई 2 पर फिर 0 होता है, तो इंटू 0 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब जो अपर लिमिट थी वो सारी क्या होगी 0 होगी। इसके बाद माइनस इसमें से होगा, अच्छा यहाँ पर प्लस होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर देखें कॉट पाई बाई 4, तो कॉट पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री और उस पर क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 होगा और प्लस क्या होगा 1/3 हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो इसका एलसीएम लें 1 + 1/3 का, तो 3 एलसीएम आएगा और 3 + 1 विल बी इक्वल टू 4, तो ये 4/3 दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसको जो है वो ये टेबल जो है मैंने बनाया, इसको याद किस तरह करना है। आप याद इसको इस तरह कर लें कि साइन को याद कर लें, ठीक है, जस्ट साइन को, कि साइन 0 0 फिर 1/2 1/√2 3/√2 और 1, ठीक है, इसको जस्ट याद कर लिया। इसके बाद अब जो है वो क्या करना है कि कॉज की बारी आ जानी। कॉज में क्या होना है कि पहले इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे इधर, फिर इसको इधर लिखे, ठीक है, यानी कि ये उल्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से चलना। फिर इसके बाद साइन ओवर कॉज tan होगा, यानी कि वो क्या होगा 0/1 0 1/√3/√3/√2 ये विल बी इक्वल टू 1/√3। तीसरा साइन और कॉट। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ किसकी करनी है हमने कि सेकेंड की पावर क्या है 6 ऑफ x, तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू। अब सेकेंड की पावर 6 को हम जो है वो यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कि सेकेंड की पावर एक तो कर ले 2 और फिर इसकी पावर में क्या कर ले 2 कर ले, ये पावर 4 बन जाएगी, बाकी कितनी बचेगी सेकेंड की पावर 2 ही बच जाएगी, उसको हम साइड पे लिख लेते हैं। इसके बाद अब जो है वो सेकेंड की पावर 2 की जगह पर क्या लगा सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ऑफ x लगा सकते हैं, इसकी पावर 2 हो जाएगी, इनटू वही सेकेंड स्क्वायर ऑफ x बन जाएगा। इसके बाद अब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 + tan की पावर हमारे पास है 4 ऑफ x प्लस 2 tan की पावर 2 ऑफ x इंटू 1, ठीक है, वो यही बनेगा, और इंटू क्या बनेगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ x साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद अब हम जो है वो सेकेंड स्क्वायर ऑफ x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया कि अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 1 के साथ tan की पावर 4 tan की पावर 2 के साथ, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब ये जो सेकेंड स्क्वायर ऑफ x होगा इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी tan ऑफ x प्लस क्या होगा ये tan की पावर 4 है, उसकी बेस tan है और tan का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसलिए हम उसकी पावर में एक इजाफा करेंगे और वही पावर जो है वो नीचे लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी वही जो है वो करेंगे कि 1/3 पावर और पावर जो है वो इस पे इजाफा करेंगे, यानी कि tan की पावर क्या बन जाएगी 3 और वही पावर नीचे 3 की फॉर्म में लिख दी और प्लस क्या कर लेंगे c कर लेंगे। इसको आप मजीद जो है वो आगे लिखना चाहे तो ये क्या बनेगा, क्या लिख सकते हैं कि ये क्या बनेगा 1/5 tan की पावर हमारे पास है 5 ऑफ x, इसके बाद प्लस क्या करेंगे 2/3, यानी कि इनको आर्डर की फॉर्म में लिख दो tan की पावर की आर्डर में, और प्लस क्या होगा tan ऑफ x और प्लस क्या कर लेंगे c कर लेंगे, तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4 into tan की पावर हमारे पास है 3 ऑफ x, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4 into tan की पावर 2 लिख सकते हैं अलहदा, और इंटू क्या होगा यहाँ पर tan ऑफ x होगा। अब ये जो tan स्क्वायर ऑफ x है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या कि जो 1 + tan था वो क्या होता था सेकेंड स्क्वायर ऑफ x की इक्वल होता था, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ x -1 होगा और इनटू यहाँ पर क्या होगा tan ऑफ x होगा। अब हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 4, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा tan मल्टीप्लाई होगा किसके साथ सेकेंड स्क्वायर ऑफ x के साथ, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर tan ऑफ x बनेगा इनटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x बनेगा, और इसके बाद माइनस क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन 4 साथ मल्टीप्लाई हो तो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा tan ऑफ x होगा और यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो tan की पावर 1 है और 1 पावर क्या है यहाँ पर 1, इसकी बेस क्या है tan का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे, यानी कि tan की पावर 2 ऑफ x और बटे में वही पावर लिख देंगे
4, तो tan की क्या होती है log ऑफ mod ऑफ secant ऑफ x इंटीग्रेशन होती है और प्लस क्या कर लेंगे c कर लेंगे। इसके बाद तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो है वो 2:2 से 4 से हो जाएगा कैंसिल, तो 2 tan स्क्वायर ऑफ x बन जाएगा, माइनस क्या कर सकते हैं 2 log ऑफ secant स्क्वायर ऑफ x बन जाएगा, ठीक है, मॉड प्लस c, ठीक है, स्क्वायर ऑफ x के बना के 2 यहाँ से मैंने इधर ले गया हूँ। इसके बाद अब हम इसको मजीद 2 tan स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 log ऑफ, तो यहाँ पर मैं मॉड हटा देता हूँ और सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह पर हम निकाल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स और प्लस क्या कर लेंगे c। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है 6 इंटू टेन की पावर 4 ऑफ एक्स है, तो इसको आपने खुद जो है वो ट्राई करना है। आपने इस तरह करना है कि 10 की पावर 4 है ना, तो इसको तोड़ लें 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 2 की जो आइडेंटिटी है उसमें वो यूज करके इसको आगे जो इसमें लिमिट्स भी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके आप इसका भी आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे जो कि हमने डील किए। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस कर सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 से 46 तक हमने कंप्लीट कर लिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने